तो दादी एक कहानी सुनाया करती थी। उस कहानी में एक ऐसा मंदिर का जिक्र हुआ करता था जहाँ पे नरबली हुआ करती थी। व्हाट्सअप दोस्त लोग, सो जैसा कि आपको प्रॉमिस किया था, हियर वी आर अगेन, अनदर डे अनदर राइड। हम लोगों ने बोला था आप लोगों को कि वी विल बी टेकिंग यू टू एबॉट माउंट जाएंगे। तो हियर वी आर खुटानी बेंड से, खुटानी से। अब खुटानी हम लोग वाया भीमताल होते हुए पहुँचे हैं। खुटानी में हम लोगों ने अपने इक्विपमेंट्स स्टार्ट कर दिए हैं। नाउ वी आर स्टार्टिंग अवर जर्नी टू एबॉट माउंट। सो एबॉट माउंट बेसिकली चंपावत डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और रूट इसका हल्द्वानी से हम आए हैं, तो वाया भीमताल होते हुए खुटानी यहाँ पे हम अभी हैं। और खुटानी से हम लोग निकलेंगे पदमपुरी होते हुए शहर फाटक के बाद हम लोग जाएंगे टुवर्ड्स द फेमस देवीधुरा टेम्पल में हम लोग मत्था टेकेंगे। और जो मंदिर में दर्शन करने के बाद लोग वहाँ से लेंगे लोहा घाट का रास्ता। ये छोटे छोटे होम स्टेज, और हम लोग बहुत उम्मीद में है कि इस बार हमें कोई एक अच्छा सा होम स्टे मिल जाए एबॉट माउंट पे, जहाँ पे हम लोग रात को स्टे कर पाए, वरना हमें लोहाघाट स्टे करना पड़ेगा। लेकिन बहुत ठंड है, हाथ में ट्राइपॉड पकड़ने में हालत खराब हो रही है। फाइनली धूप में आए हम लोग, और बिलीव मी गाइस बहुत ठंड है। और ये हम मुड़ गए हैं धनाचुली के लिए। पदमपुरी है हम अभी, स्वर्गीय श्री नारायण दत्त तिवारी की जन्मभूमि। और ये लश ग्रीन फॉरेस्ट, और यहाँ पे सारी फैसिलिटीज लगभग अवेलेबल है। एक नया रिजॉर्ट यहाँ पे खुला है। ये गया टाढ़ा। अच्छा, यहाँ वाटरफॉल के लिए जाते हैं धारी के। और ये धानाचुली। ये लेफ्ट को मुक्तेश्वर गया, हम सीधे जाएंगे शहर फाटक को होते हुए देवीधुरा लोहाघाट, यहाँ से मात्र 106 किलोमीटर। देवीधुरा 39 किलोमीटर है यहाँ से। ऑलराइट गाइस, लोग हम पहुंच गए हैं दुर्गानगर। अगेन एक छोटा सा कस्बा,
शायद 10-12-15 मकान बस। कहाँ कहाँ, हाँ ये तो हम चले जाएंगे पिथौरागढ़। रुक, छोले वोले रखें। तो ये शहर फाटक से अभी करीब आधा किलोमीटर दूर हम लोगों ने गाड़ी खड़ी कर दी है। तो कुछ साल पहले मैं और गौरव आए थे, तब यहाँ पे सिर्फ यही एक दुकान थी, आसपास और कुछ नहीं था। और हम लोगों ने यहाँ पे छोले खाए थे, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, छोले और चाय। अब गौरव से पूछना पड़ेगा, यही वो जगह है। यहाँ पे एक TRC, यही है उसका पॉइंट, मुझे याद है। ये एक ही दुकान थी। तो इनफैक्ट आप देख सकते हैं पिछले 4-5 सालों में एक छोटा सा कस्बे में भी 7-8 दुकानें यहाँ पे खुल गई हैं। तो हम लोग यहाँ पे चाय पियेंगे और शायद छोले खाएंगे। अंडे तो बंद हो गए होंगे आजकल, है? वरना शहर फाटक में छोले और अंडे का बड़ा फेमस है यहाँ पे। खड़े हुए होंगे। तो ये हम पहुंच गए हैं शहर फाटक। अब खा रहे हैं हम छोले और रायता और साथ में चाय। प्लान था कि छोले और अंडे खाएंगे, लेकिन बर्ड फ्लू की वजह से शायद अंडे खाना अभी सही नहीं रहेगा, तो इसलिए अंडे तो होंगे वैसे। अंडे बॉयल अंडे मिलते थे यहाँ पहले। छोले और बॉयल चने और बॉयल अंडे, ये बहुत फेमस है यहाँ का। ये ब्लैक चने तो पूरे उत्तराखंड में मिलते हैं, क्योंकि स्टेटमेंट डाइट लोकली बनता है, ये लोकली अवेलेबल होता है। अंडे बिना यहीं देखा है सिर्फ शहर फाटक में। तो अभी हम शहर फाटक में थोड़ी देर रेस्ट करके निकलेंगे टुवर्ड्स देवीधुरा। वहाँ पे रुक के देवीधुरा से फिर लोहागढ़ जाएंगे। तो स्नैक्स हो गए हैं, हमने खा लिया थोड़ा बहुत। अब हम निकलेंगे शहर फाटक और शहर फाटक मार्केट से होते हुए देवीधुरा। काश ये लेपर्ड होता, लेकिन और ये देखिए रोडोडेंड्रॉन के पेड़। अभी हम जनवरी के महीने में ही हैं, और जो हम लोग के जब हम छोटे थे तब ये जो बुरांस के फूल हैं ये मार्च अप्रैल में आया करते थे, और जनवरी में रोडोडेंड्रॉन फुल ब्लूम में है। और ये प्रथम दर्शन माँ के मंदिर के। तो दाजू लोग, हम लोग पहुंच गए हैं माँ वाराही के द्वार। तो ये प्राचीन मंदिर है जहाँ पे आप लोग बहुत लोगों ने सुना होगा कि रक्षाबंधन के दिन बग्वाल खेली जाती है। तो इसके पीछे एक कहानी है, वो आपको बताएंगे। फ़िलहाल दर्शन करते हैं मंदिर का। आभार व्यक्त करते हैं कि आपके अथक प्रयासों के बाद मंदिर का निर्माण हो सका। माँ वाराही मंदिर कमेटी के साथ 4 छात्रों के समस्त परिवार उत्तराखंड सरकार। ये वो मैदान है जहाँ पे बग्वाल खेला जाता है। मंडल विकास निगम का भी हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं कि आप तमाम प्रयासों के बावजूद इस प्रकार के
कार्य यहाँ पे सफल हो जाता है। यह कार्य अपने आप सब सफल हो जाता है जब इस कार्य के संचालन के लिए पानी ठंडा नहीं हो रहा है? लेकिन मंदिर तो बंद है शायद। तो ये क्या है? कुछ ज़्यादा ठंडा हो रहा है तो। वो बाहर लगा, बाहर यार। बैठ जा रहे हैं प्रसाद का पूरी मांगना नर्दा मेन मंदिर प्रसाद कर लीजिए। बच हो गया सो फाइनली विशिष्ट मंदिर कमेटी के अध्यक्ष माननीय श्रीमान कीर्ति गंभीर जी की ओर से और मंदिर कमेटी के जो ब्लॉक संगठन अध्यक्ष पार्टी है, साथ में श्रीमान नरेश राणा जी, साथ तो दाजू लोग, जैसा कि आपने देखा कि हम लोग अभी देवीधुरा पहुँचे हैं और अनफॉर्चुनेटली आज एक मंत्री जी यहाँ पे आ रहे हैं, तो इस वजह से काफ़ी हल्ला गुल्ला है, वरना यहाँ बहुत शांत रहता है। तो ये मेन मंदिर है जहाँ पे हम अभी खड़े हुए हैं, ये मेन मंदिर है। और जब छोटे थे तो दादी एक कहानी सुनाया करती थी। उस कहानी में एक ऐसा मंदिर का जिक्र हुआ करता था जहाँ पे नरबली हुआ करती थी। तो जब नरबली हो रही थी तो एक साल ऐसा हुआ कि एक जिस व्यक्ति की नरबली के लिए जिसको चूज़ किया गया, उसका एक बहुत वृद्ध माँ हुआ करती थी। तो उसकी माँ बड़ी परेशान हो गई क्योंकि वो इकलौता सहारा था। तो उन्होंने देवी की प्रार्थना करी। तो बोलते हैं कि देवी प्रकट हुई और उन्होंने कहा कि आज से यहाँ नरबली बंद होगी, नरबली नहीं होगी। नरबली के बदले में जो चार आसपास के जो चार ठाकुरों के खाम हुआ करते थे, वो यहाँ पे लड़ेंगे और लड़ने के बाद इतना खून निकलना चाहिए कि एक आदमी के बराबर खून निकलना चाहिए। तो उसके बाद यहाँ पे पाषाण युद्ध की शुरुआत हुई, जिसमें ये चार खाम आके आपस में लड़ते हैं। और कहा जाता है कि एक व्यक्ति के बराबर जब खून निकल जाता है तो इसको माना जाता है कि आज की वो पूरी हो गई। एक्चुअली देवी को बलि नहीं चढ़ती, लेकिन बलि देवी के जो गण होते हैं उनके लिए होती है। तो ये नीचे आप जो मैदान देख रहे हैं, रक्षाबंधन के दिन इसी में वो बग्वाल होता है, जो बड़ा फेमस बग्वाल है। तो यहीं पे वो बग्वाल खेला जाता है पत्थरों से, और ढाल होती हैं जिनके पास, वो ढालों से उसको अपने सुरक्षा करते हैं। मज़ेदार की बात यह है कि इतने सालों से ये चल रहा है, लेकिन आज तक किसी को कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ इस बग्वाल। अच्छा हाँ, एक चीज़ और आपको बताना भूल गए कि आपने उस मंदिर के अंदर कोई मूर्ति नहीं देखी होगी। तो एक्चुअली इस जो देवी की मूर्ति है उसको आज तक किसी ने देखा नहीं। कहते हैं कि उस मूर्ति में इतना तेज है कि जो उसको देखेगा वो अंधा हो जाएगा। तो रक्षाबंधन के दिन पुजारी जो हैं आँख में पट्टी बांध के मूर्ति को स्नान कराते हैं, उसकी पूजा करा के वापस उसको कांसे के संदूक में रख दिया जाता है।
ये नहीं है यार, क्या चीज? वो एक वो है ना जहाँ पे गुफा है। गुफा? हाँ। ये सामने तो एक भीमशिला का पत्थर है। अच्छा सामने वही है ना। इधर से वहाँ जाओगे, हाँ, हाँ, भीमशिला का पत्थर है। गुफा यहाँ से जाओगे, ऐसे टर्न करके अंदर को है। अच्छा ठीक ठीक। आगे आओ। तो इसकी खासियत ये है कि ये जो आप निशान देख रहे हैं इसमें ऑयल रहता है, क्या होता है? तेल। जब इसको कभी भी पहले हम आते थे तो छूते थे तो हमेशा इसमें तेल रहता है। ये निकल तो रहा है क्या? ये तो लगा रखा। वैसे इसमें ये प्राचीन मंदिर है और ये खंडित शिलाएं कुछ ऐसा बताते हैं कि कुछ मुगलों के आक्रमण के टाइम पे इनको खंडित किया गया। था क्यों नहीं आ रही? ये है नीचे। कहाँ है? हवन कुंड। यहाँ से विभूत ले लेते ना थोड़ी। ये है अच्छा विभूत तो ये रखी है। कोई कागज वागज है? नहीं। पूरे सारे दर्शन जो तो दिखा देना बेसिक डांस। हाँ। ये है कलवा बेताल। ये हम निकल चुके हैं अब लोहा घाट के लिए।